बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने फ़ाइनल टेस्ट कैसे क्लियर करना है और इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, अदरवाइज़ जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस हो जाएगी और आपको मुश्किल हो जाएगी फ़ाइनल टेस्ट किस तरीके से क्लियर करना है। देखिए, आप फ़ोटो मैथ की जो ट्रेनिंग है उसको जो है वो आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। उसकी वजह ये है कि फ़ोटो मैथ की जो ट्रेनिंग है उसमें वो आपको सारे रूल्स और सारी की सारी गाइडलाइंस बताता है। तो अगर आपने उसको फॉर ग्रांटेड लिया और उसने आपने उसको टाइम वेस्ट समझा तो आपका फाइनल टेस्ट क्लियर नहीं होने वाला। ये आप मेरे से गारंटी 100% आप मेरे से लिखवा लें इस बात को। उसकी वजह ये है, अगर आप ट्रेनिंग सेशन को देखते हैं तो ट्रेनिंग सेशन में आप गौर से देखें, वो आपको बता रहा होता है कि कौन कौन से आपने रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करना है अपना क्वेश्चंस लिखते हुए और सोल्यूशन देते हुए। वो आपकी मैथमेटिक्स को चेक नहीं कर रहा, वो आपको ये नहीं वो देख रहा कि आप कितने बड़े जीनियस हैं, आप कितने बड़े एक्सपर्ट हैं मैथ के अंदर, बल्कि वो अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से आपको क्या करता है, हायर करता है। मतलब आप ऐसा कंट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो अगर आप उसकी जो है वो पॉलिसी के मुताबिक काम करेंगे और उसके रूल्स के मुताबिक काम करेंगे तो भी आप काम कर पाएंगे। और जब तक आपको उसके रूल्स और गाइडलाइंस के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप किस तरीके से आप किसी और की हेल्प कर पाएंगे और फोटो मैथ के लिए काम कर पाएंगे। अगर आप किसी कंपनी में भी काम करते हैं तो आप उसकी जो है वो जो कंपनी की गाइडलाइंस होती हैं या आपका जो बॉस होता है उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, नहीं तो आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है, तो वो आपको निकाल देगा अपनी जॉब से। तो यही वजह है कि आपको फ़ोटो मैथ की ट्रेनिंग को अच्छे से लेना है। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपने ट्रेनिंग को किस तरीके से कम टाइम में अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि फ़ोटो मैथ की ट्रेनिंग समझ में आएगी तभी आपका जो है वो फाइनल टेस्ट जो है आप उसको अप्लाई करेंगे, आपको जितनी भी मैथ्स आती है, और उसके बाद ही आपका फाइनल टेस्ट क्लियर होगा। ये वाली चीज़ बहुत आपने जो है अपने जहन में रख लेनी है। जाहिर सी बात है, आप देखें एग्जांपल है, रियल लाइफ में एग्जांपल देख लें, पूरा साल होता है, अगर टीचर आपको एक्सप्लेन नहीं करता, अगर कोई बच्चा टीचर की बात नहीं सुनता और उसको जो है याद नहीं करता टेस्ट वगैरह को, और फाइनल एग्जाम में जाके क्या वो पास कर पाएगा, मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो यही वजह आपके उस पर भी आती है फोटो मैथ की जो है फाइनल एग्जाम के ऊपर। अगर आपने उसको समझा कि हम ट्रेनिंग ऊपर से ले लें या क्विज पास कर लें और जग जाके मैं फाइनल टेस्ट दे दूँ तो आपका होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है, आप कॉमन सेंस की बात है। तो बराए मेहरबानी आप ये करें, आप फोटो मैथ की ट्रेनिंग लें, उसके बाद फाइनल टेस्ट दें। आप मेरे से बार बार पूछ रहे सर फाइनल टेस्ट कैसे क्लियर करना है, ये इशू हो रहा है, ये इशू हो रहा है, लेटेक्स ज़रूरी है कि नहीं है? बिल्कुल लेटेक्स ज़रूरी है, विदाउट लेटेक्स आपका फोटो मैथ होगा नहीं। अब अगर आप फोटो मैथ की ट्रेनिंग आप ले लेते हैं अच्छे से, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका फाइनल टेस्ट आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह मैं आगे चल के मुझे जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं फाइनल टेस्ट की वीडियो भी अपलोड करूँगा। लेकिन आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, अगर आप फाइनल टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग को बराए मेहरबानी अच्छे से समझें और उसके मुताबिक आप क्या है वो अप्लाई करें। आप देखें फोटो मैथ के अंदर ट्रेनिंग के अंदर बहुत से ज़्यादा रूल्स हैं, जैसे कि पहले तो अलग अलग उसने कैटेगरीज थी, अब तो कैटेगरीज भी बहुत आसान हो गई हैं। अब आपके लिए कंपलसरी भी नहीं है कि आप ट्रेनिंग को पास करें, लेकिन आप उसमें एक मैं आपको टेक्निक बता दूंगा कि जो फोटो मैथ की अपडेट आई है उस अपडेट के हिसाब से आप कैसे अपने आप की ट्रेनिंग जल्दी ले सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं, क्योंकि आपका समझ आना बहुत ज़रूरी है। Because if you cannot understand the training, then you will not pass the final exam. So you must have to understand the training properly. तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपने ट्रेनिंग को किस तरीके से समझना है, और उसको आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। अभी आपको ट्रिक बताने लगा हूँ, मैं फोटो मैथ की वेबसाइट पे जाऊँगा अभी और उसमें आपको दिखा दूंगा कि ये वाली ट्रिक है, इस ट्रिक पे चल के आप फोटो मैथ की ट्रेनिंग को समझेंगे और जब आप फाइनल एग्जाम देंगे तो आपने इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, तभी आपका टेस्ट क्लियर होगा। उसमें बहुत सारी रूल्स जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, मतलब कंपलसरी हैं। विदाउट आप जब उसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आपका फाइनल टेस्ट क्लियर नहीं होगा। कुछ ऑप्शनल है, आप उसका कुछ छोड़ भी दें तब भी हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फोटो मैथ की जो है वो ट्रेनिंग के ऊपर, कि किस तरीके से आपने ट्रेनिंग को समझना है और किस तरीके से आप इस ट्रेनिंग को इन रूल्स के हिसाब से समझेंगे और फाइनल एग्जाम देंगे। उसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं फाइनल एग्जाम अप्लाई करूँगा। बराए मेहरबानी इस वीडियो को बराए मेहरबानी अपने लिए समझिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फोटो मैथ के ऊपर अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको फोटो मैथ की ट्रेनिंग अच्छे से लेनी है, इसको टाइम वेस्ट ना समझें अगर आप फोटो मैथ पे काम करना चाहते हैं तो। चलिए मैं आपको डायरेक्ट चल के चलता हूँ फोटो मैथ के सेशन के ऊपर और उसमें दिखा दूँगा कि आपने ट्रेनिंग किस तरीके से जल्दी ले सकेंगे, तभी मैं आपको फिर समझा पाऊँगा कि है क्या। चलिए अब चलते हैं फोटो मैथ के ऊपर। ज़रा मैंने आप स्क्रीन पर जो है वो फ़ोटो मैथ की जो है ऐप खोल रखी है, और इसमें जो देखने वाली बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा कि आपने ट्रेनिंग किस तरीके से लेनी है ताकि आपका जो है फाइनल टेस्ट क्लियर हो सके। अब फ़ोटो मैथ जो अपडेट हो चुकी है उसमें जो है वो जो है टीचिंग स्किल टेस्ट नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और उसके बाद ये क्वालिफ़िकेशन होता है, और क्वालिफ़िकेशन के बाद ये कोर्सेज होता है जो आपका ट्रेनिंग का हिस्सा है। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मैंने ये ट्रेनिंग देखी थी और फिर क्विज़ भी लेकर देखे थे क्या इसका प्रोसीजर है क्या।
तो इसको कैसे आप जल्दी और आसानी से समझ सकते हैं, तभी आपका जो है वो फाइनल टेस्ट क्लियर हो पाएगा। कि देखिए यह सारा ट्रेनिंग का पार्ट है, ट्रेनिंग के बाद ही फाइनल टेस्ट आ रहा है और फाइनल टेस्ट उसके बाद ही आएगा। अब मैं आपको ट्रेनिंग बाद दिखा देता हूँ आपने ट्रेनिंग किस तरीके से लेनी है ताकि आपके क्लियर हो सके। सबसे पहले देखें, अगर मैं जाता हूँ जैसे यूजिंग द एडिटर, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और इधर मैं आया तो अब ये रूल्स आपके पास लिखे हुए हैं कि टास्क कंटेंट के जो क्या होता है, एडिटर क्या होता है, प्रीव्यूअर क्या होता है, टूल बार क्या होता है, सॉल्विंग स्टेप्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन स्टेप क्या होता है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद देखें अगला आपका पार्ट है करेक्ट। अगर आप इस पूरे को पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये ज़रूरी है। देखें ये क्या लिखा हुआ है, जैसे जो आपके ब्लैक लिखे होते हैं ना, ब्लैक बोल्ड राइटिंग में, ये आपने लाजमी पढ़ने हैं कि ये आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, तभी आपका जो है वो ट्रेनिंग आपको समझ में आएगी। अब ट्रिक क्या है इसकी कि आप इसको किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं। अगर इसको रीड करते हैं आप और अगर उसको नहीं भी समझ में आता तो कोई इशू नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्यूज़ के ऊपर जाएँ। जैसे इसमें रिव्यू क्यूज़ लिखा हुआ है, अब मैं इसको रीटेक करने लगा हूँ। अब मैंने इसको रीटेक कर दिया है क्योंकि मैं पहले ले चुका था। अगर आपने नहीं भी लिया तो कोई इशू नहीं है, आप फर्स्ट टाइम पे भी जा कर सकते हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है आपके पास क्विज आ गया करेक्ट का, द फॉलोइंग इमेज शोज वन स्टेप इन पीएम सॉल्यूशन विच वन इज़ करेक्ट। कौन सा पीएम सॉल्यूशन करेक्ट है उसके हिसाब से देख लेते हैं। अब जैसे कि ये आप पी से टी और टी से आर दो लाइनें हैं और आपको बताना है कि ये कॉन्ग्रेंट के लिए कौन सी लाइन सही है। पहली वाली देखें सिमिलैरिटी का शो कर रही है, ये वाली जो है इक्वल और ऊपर ये साइन होता है, ये कॉन्ग्रेंस का साइन होता है। थर्ड वाला जो है वो इक्वल का साइन है, जाहिर सी बात है बी इसका ऑप्शन है। अगर मुझे तो इसका आंसर पता था, अगर आपको आंसर नहीं भी पता तो कोई इशू नहीं, आप चेक आंसर में जाएंगे आपको आंसर पता लग जाएगा। जैसे ये इसमें लिखा हुआ है द स्टेप यूजिंग द सिंबल, ये जो इक्वल और ऊपर सिमिलरिटी का साइन है ये कांग्रेस का साइन होता है, इस करेक्ट। ये वाला साइन जो करेक्ट है क्योंकि ये कांग्रेस को शो करता है और ये बाकी वाला सिंबल जो है और इक्वल टू साइन है ये करेक्ट नहीं है क्योंकि एक सिमिलरिटी को शो कर रहा है, दूसरा जो है वो इक्वालिटी को शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं आप इसकी ट्रेनिंग को। ये सिर्फ एक पहला हिस्सा मैंने आपको बताया है, ये तो बहुत ईजी था कि किस तरीके से करेक्ट। अगला पार्ट देख लेते हैं। अब इसमें से अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता, कोई भी मैंने आपको गलत आंसर लगा दिया, मैं तुक्का लगा रहा हूँ इसमें, ठीक है, मैं पढ़ भी नहीं रहा क्वेश्चन, मैंने ऐसी सी लगा दिया। अब इसका चेक करता हूँ आंसर। तो अब इसमें आंसर लिख के आ गया द स्टेप इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट सेंस द हिंट इज दैट इज अटैच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। अब इसमें जो इशू था वो हिंट का था कि हिंट सही तरीके से अटैच नहीं हुई थी, तो हिंट का भी प्रॉपर तरीके से अटैच होना ज़रूरी है। तो ये तरीका है प्रॉपर आपको ट्रेनिंग को समझने का। इस तरीके से आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग समझ में आना शुरू हो जाएगी। कि आप क्या करें, क्विज़ के ऊपर जाएं और अगर मैं आपको क्विज़ फाइनल जाने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से इस वाले साइड वाले बार पे क्लिक करें और आप किसी भी पार्ट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि मैं लीगल वाले पार्ट पे क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि लीगल के रूल क्या है ताकि मुझे समझ में आ जाए। अब मैं लीगल वाले रूल पे आ गया, आप वीडियो देखें, वीडियो से समझें। वीडियो समझ में भी नहीं आती फिर भी आप इस पे आ जाएँ क्विज़ के ऊपर और क्विज़ अपना लें। क्विज़ के अंदर जो है आप जैसे ये ऑप्शन लिखे हुए ये हैं क्या, इस ऑप्शन के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से देखें, इसको पढ़ें। आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर क्या करें, आप इसका आंसर लगा लें कोई सा भी। अब ये आंसर लगाने के बाद चेक करें आंसर। अब पढ़ने के बाद जब चेक करेंगे, जब आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको ट्रेनिंग आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। जब आपको ट्रेनिंग समझ में आना शुरू हो जाएगी तो आपको जो है वो आपको हेल्प होगी कि फ़ाइनल एग्ज़ाम किस तरीके से लेना है। तो इस ट्रेनिंग को बार बार देखें, समझें, इसको समझें, इसके सारे पार्ट्स को बार बार देखें, तभी आपके सारे पार्ट्स आप कर लेंगे। टेबल्स क्या होते हैं, सोल्यूशन क्या होते हैं, ये सब आप पार्ट कर लेंगे उस तरीके से मेरी टेक्निक के हिसाब से, तो आपको ट्रेनिंग समझ में भी आ जाएगी और आपकी हेल्प भी हो जाएगी आपने फाइनल एग्ज़ाम किस तरीके से जो है वो क्लियर करना है। तो ये तो मेरा आपको तरीका था बताने का। और इसमें जो है जियोजेब्रा जो है 2D ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, 3D कैसे करते हैं, फिर मैं ये ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें ना भी लें तो आपका चल जाएगा। उसके बाद फाइनल टेस्ट आता है। तो ये विजुअल कंटेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। इनपुट, डिस्क्रिप्शन, आउटपुट, हिंट किस तरीके से अटैच करनी है, कर्निंग, लेटेक्स, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आपने लाजमी समझना है। ये जब आप समझ लेंगे तभी आपका फाइनल टेस्ट क्लियर हो पाएगा। अब मैं फाइनल टेस्ट पे क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने जब ट्रेनिंग ले ली तो ये फाइनल एग्ज़ाम आ गया। इसमें आपको दे रहे हैं कि टोटल तो आपके पास 6 मंथ्स होते हैं, लेकिन अगर एक अटैम्प्ट में आपके पास टोटल 6 अटैम्प्ट्स हैं और एक अटैम्प्ट में आपके पास जो है 8 क्वेश्चन होंगे और 6 क्लियर करने होंगे। पहला क्वेश्चन आप डन करेंगे तभी नेक्स्ट शुरू होगा। मैं दिखा दूँ सेलेक्ट फिल करके। और ये फाइनल लैक्स का प्रीव्यूअर है। अब देखिए ज़रा, मैंने फील्ड चूज कर लिया अलजेब्रा और कंटिन्यू किया इसमें। अब मेरे पास क्वेश्चन शो हो रहा है, क्वेश्चन शो नहीं हो रहा, मैं जूम करता हूँ तो शो होगा। और इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ। ये देखें, इस तरीके से आप जितना इसको जूम करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अब इसको जूम कर लें, ये मेरा क्वेश्चन है
और अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो फाइनल टेस्ट में जो है वो होगा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी ये क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, अब इसको थोड़ा दोबारा से रिड्यूस कर लेते हैं साइज़ को, क्योंकि ये इसका प्रीव्यूअर है और इसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं और यहाँ पे जो है वो आपका शो होता है प्रीव्यूअर, ठीक है। अभी ये मेरे पास मोबाइल में खुला हुआ है। जब मैं इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे खोलूँगा तो मुझे वो मेरा जो है जिसमें मैं राइटिंग कर सकूँगा, मतलब एडिटर वगैरह, वो शो हो जाएगा। वो इसमें भी शो नहीं हो रहा मोबाइल के अंदर। तो मैं इंशाल्लाह जो है वो वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगा। लेकिन मुझे आप लोगों को समझाना ये था कि आपने जो क्या करना है, फोटोमैथ की जो ट्रेनिंग है इसको अच्छे से समझ लेना है। उसका तरीक़ाकार क्या मैंने आपको बता दिया। आप इसके जितने भी आपके तरीके ये हैं, इसके ट्रेनिंग के इस पार्ट्स हैं, जैसे करेक्ट है, क्लियर है, कंप्लीट है, इस पर किसी पे भी आप क्लिक करें और इसमें जाएं और आप क्या करें, इसमें आप क्विज़ करें फ़ौरन से। और अगर आप टाइम वेस्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करें, इस क्विज़ को इसको पढ़ें। जैसे अभी ये क्या लिखा हुआ है, इन द सॉल्यूशन फॉर द गिवन टास्क, क्या है ये ये क्या है, क्वेश्चन आपके पास आ गया। इन द सॉल्यूशन फॉर गिवन टास्क फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, जीरोस फाइंड करने हैं। तो इसका आंसर क्या है, इट इज़ इनफ टू फाइंड 1 0 ऑल जीरो हैव टू फाइंड, ठीक है। तो इसका आंसर अगर आपको नहीं भी पता तो आप इस पर किसी पे भी क्लिक कर लें, जैसे मैंने आप क्लियर कर लिया है। तो आप इस पर जाएं और इसका एक्सप्लेनेशन फाइंड करें। तो इसका आंसर क्या था, इट इज़ नॉट इनफ टू गिव आंसर जस्ट मोस्ट ऑफ द आंसर फॉर द सोल्यूशन टू बी कंप्लीट, एवरी क्वेश्चन ऑफ द टास्क हैव टू बी आंसर्ड एंड प्रोवाइडेड एज पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, देयरफॉर ऑल जीरोस हैव टू बी फाउंड। अब इस क्वेश्चन में जो है वो सारे जीरो आपको फाइंड करना ज़रूरी था। एक भी अगर जीरो फाइंड करेंगे तो आपका सोल्यूशन कंप्लीट नहीं है। तो ये कंप्लीट वाले रूल में गाइडलाइंस में आया था। तो कंप्लीट का मतलब ये है कि ये नहीं कि आपने एक जीरो फाइंड किया इस वजह से आपके पास ये वाला क्वेश्चन था, आपको सारे जीरो फाइंड करना ज़रूरी है। तो ये इसका पार्ट था, तो ये ज़रूरी तो है। इसका आंसर क्या था, इस तरीके से आपकी ट्रेनिंग जो है आप समझ पाएंगे। तो ये मेरा तरीका था ट्रेनिंग को समझने का। इस तरीके से अगर आप ट्रेनिंग समझ पाएंगे, ट्रेनिंग समझने के बाद जो है आप वो आपका फ़ाइनल टेस्ट पे आएंगे। फ़ाइनल टेस्ट को आपको जो है इन सारी बातों को फॉलो करते हुए ही अटैम्प्ट करना है। अगर इनमें से आप कोई भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका क्लियर नहीं होगा। और इसमें जो आपको ऑप्शन लेना है आप उसको छोड़ भी सकते हैं। सिर्फ कंपलसरी वाली बातें हैं उनको फोकस करें और उसको इस तरीके ट्रेनिंग को समझें। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका फोटोमैथ की जो ट्रेनिंग है वो टाइम वेस्ट नहीं है, आपका बाकायदा ये जो है वो आपका फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है। इसको आप करेंगे तो फाइनल टेस्ट क्लियर हो जाएगा। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं फाइनल टेस्ट का अपने क्वेश्चन अपलोड करके डाल दूंगा, ताकि आपको हेल्प हो सके कि आपने फाइनल एग्ज़ाम किस तरह करना है, किस तरीके से जो है वो क्लियर करना है। अब मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, जिसमें इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो भी आपको गाइडेंस चाहिए होगी वो एक्सप्लेन कर दूंगा। इस ट्रिक को फॉलो करें और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको इस ट्रिक से कितनी हेल्प हुई फोटोमैथ ट्रेनिंग लेने में और आपको कितना से हेल्प हुई फाइनल एग्ज़ाम के अंदर। इंशाल्लाह बहुत जल्द फाइनल एग्ज़ाम पे भी हेल्प करूँगा। अब बस मुझे जो है आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर भी करें ताकि लोगों की हेल्प हो सके। चलिए हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।